8.4 का हम लोग बता दिए थे, कहाँ तक बता दिए थे? ठीक है, अब 5वां से बताना है। ये सब बिहार बोर्ड में 5 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, प्रत्येक साल पूछता है। ठीक है, इसमें से कौन सा रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसका इधर का सभी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, हाँ 5वां का पूरे क्वेश्चन देख लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलना है। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, तो एनसीईआरटी का सभी सवाल जो है सो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्या रहता है, कुछ चेंज क्या करता है, कुछ मतलब सवाल का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो जो डिजिट रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें चेंज किया जाता है। ठीक है, तो वो हम अपने नोट्स से तुमको नोट्स दे देंगे। नोट्स 52 रुपया फोटो स्टेट का लगेगा। वो उस नोट्स से आप अपने से उस नोट्स पे रख करके 2 है तो मतलब 2 रहेगा तो 3 रख कर देखो, 4 रख कर देखो, कुछ भी रख कर देखोगे तो बनाओगे तो पूरे का पूरे सवाल बन जाएगा। अब जब बना लोगे, एक बार राउंड बना लोगे, वही ज़्यादा मुश्किल से 100-125 सवाल होगा उसमें। ठीक है, अगर एक बार राउंड बना लोगे, अगर बनाने आ गया तो समझ लो कि अब तुम परफेक्ट हो जाओगे, 100% मैथ के लिए परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो लास्ट में अपना करवा लेना, हम तो नोट्स लिख दिए हुए हैं मैथ का, उस नोट से अपना तुम जो है सो कर लेना, पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे, खाली अपने से अंक को चेंज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर सवाल देखिए क्या है, कह रहा है तो सुनिए। 5वां नंबर पहला में देखिए, कहता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। सही बात है ना कि न्यून कोण परिभाषित है, तो उसके लिए सब सम का आप जो है तो सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि कॉसेक, बोलना जरूरी है, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए इतना से इतना आप सिद्ध कर दीजिए सर्वसम का। ठीक है, और कभी कभी अगर नहीं होता है प्रूफ तो इतना का मान अलग निकालिए, इतना का मान अलग निकालिए। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो कहिएगा LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे LHS ले रहे हैं। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या लिखा हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए, किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, कहिएगा तो हम अब इधर से भी प्रूफ कर सकते हैं, इधर इस साइड से भी प्रूफ, RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं, इधर से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इधर से ही ले लिए तो LHS ये चीज आ जाता है कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मान निकालेंगे, जितना इसका है ना चाहे उतना ही आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हम तो प्रूफ करिए देते हैं। चलो साइन कॉस में इसको देखिए, क्वेश्चन इधर RHS क्या साइन कॉस में है, तो इसको भी हम साइन कॉस में लेंगे। तो कॉस किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। उल्टा का अर्थ होता है 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट किसका उल्टा है? तो कॉट tan का मतलब कॉट क्या होता है साइन कॉस में बताओगे तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। बता होता है कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस दोनों का जो आप लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा? तो साइन थीटा, इससे इसमें भाग देंगे, साइन से साइन में, तो साइन से साइन में भाग देंगे, अलजेब्रा वाली बात हो गया। तो साइन से साइन में भाग देंगे तो एक मरतबे कट जाएगा। अब एक को एक से गुना करिएगा तो क्या लिखेगा? 1। फिर से वही बात हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर का ही कट जाएगा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब यहां पर से आ गया कि 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है ना, तो इतना आ गया। तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं। गौर से देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा को अलग अलग कर लेते हैं, गौर से सीखते रहिएगा।
बट इसका स्क्वायर इसका भी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? समझते रहिए। ये क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का अर्थ होता है इस पर 2 बार गुना, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कैसे आएगा? तो 2 को 2 बार गुना किया हो तब हो गया। उसी प्रकार से तो 1 माइनस कॉस थीटा। आप बताइए इसका क्या अर्थ होता है बुआ? तो साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? इसका होल स्क्वायर का अर्थ होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखते रहे कैसे चेंज करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर को इसके रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझते रहिए। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टे में इसको समझ लीजिए कि 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। आप पढ़ाए हैं अलजेब्रा वाली बात कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे देखते रहो। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख सब ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, ये भाग में है, ये देखो सेम चीज, ये दोनों तो कट गया। अब देखिए तो क्या बच क्या गया? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट क्यों लगा हुआ? छोड़ दो। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा आया बराबर RHS, इसीलिए प्रूव्ड। ये देखो तो यहां तक दिखाई दे रहा है, कोई पीछे जा करके यहां तक अभी जो लिखे हैं वहां तक दिखाई दे रहा है। देखो तो पीछे से कौन है रे? वहां का बच्चा है। दे रहा है ना? चल छोड़ दो, बैठ जाओ। अब अगला सवाल देखिए, समझ में आ गया? अगर नहीं आता है इतना तो देखते, तो हमको तो पूरा याद हो गया है, तो ये सब हमको रटा गया, पूरा याद ही है। मैं तो कहां पर से देखो, यहां पर से कैसे कैसे प्रोसेस ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, गौर से देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है सुनिए। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूफ करना है। दूसरा सवाल, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। पहले सवाल लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है? इसके बाद आप कुछ जो करना कीजिएगा। आप इधर LHS उतार लीजिएगा। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। हम तो सवाल उतार दिए ना। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ते चलिए, बटा बड़ी जोड़ घटाव करते हैं वही चीज करते चले जाइए। समझिए अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? जिसको अलजेब्रा नहीं आता है, परसों क्लास स्टार्ट होगा अलजेब्रा का, ठीक है? जैसे तुम दोनों नया है, तुम दोनों को नहीं आ रहा, परसों अलजेब्रा का स्टार्ट होगा। इससे पहले वाला बैच में आ करके पढ़ लीजिएगा। क्लास 8 और 9 का दोनों का अलजेब्रा स्टार्ट होगा, ठीक है? जिसको नहीं आता है वहां से गणित आप सीख जाइएगा, ठीक है? उसमें जोड़ घटाव हम नहीं सिखाने जाएंगे, उसमें अलजेब्रा कहाँ से गणित पैदा लिया है सारा चीज प्रोसेस उसमें दिया रहता है, ठीक है? तो आप उसमें दोनों आदमी 5:30 बजे से पहले 10 मिनट पहले पहुंच करके सीख लीजिएगा। समझ में आया जी? चलिए अब देखिए, ये दोनों को अपने आप, ये सवाल हम लोग के समय 3 नंबर में पूछा जाता है। अभी पूछेगा आपसे 2 नंबर में, सॉरी यहाँ अभी 5 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर हो या 5 नंबर में हो, अधिकांश तो 5 नंबर का, इधर से इधर जितना सवाल है 5 नंबर का NCERT का है,
देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा, आप ही देखिए ये दोनों मिलता नहीं है, इसका लघुत्तम लेने का सीखिए। ये दोनों इधर जो चीज, जैसे यहाँ देखिए साइन साइन था तो मेरा साइन थीटा लिखे नहीं क्या, यहाँ इसमें कोई चीज है कॉमन नहीं, तो इतना ही तो गुना के रूप में एक्स और वाई का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, तो वही गुना के रूप में उतार देंगे। तो इसको उतार सीखो लघुत्तम लेने का, तो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, लिख दिए। अब क्या करता है, जो लघुत्तम है जिसका लघुत्तम लेते हैं उस लघुत्तम से उसमें लघुत्तम में भाग दिया जाता है, तो इस सब का लघुत्तम लिए कितना आया, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये पार्ट तो मिलता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये, तो इसको ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, क्लियर है। फिर इससे भाग देंगे तो इधर कौन मिलेगा, ये मिलेगा, सीखते चलो। ये दोनों नानी गांव चल गया, कट गया, तो बचा का ये, तो अब ये चीज वही चीज तो यहाँ भी है, तो होल स्क्वायर सेम चीज दो बार आ जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना करो, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। अब देखिए करना क्या है, तो देखिए यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 1 बी गुने साइन ए, है ना, बट्टे में ये क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए, तो ये तो हो गया क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस इधर से क्या हो जाएगा, तो साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुने 1 गुने साइन ए, तो क्या हुआ 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप एक चीज देखिए गौर से देखिए, आपको पता है कि ए बी प्लस में ए बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, एक साथ लिख देते हैं एक बार, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी कॉस ए। अब ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, अब पहले से यहाँ से 1, यहाँ से क्या है 2 साइन ए बटे में कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर है। एक और एक क्या होता है, एक रंग चिन्ह है तो जोड़ देंगे, ए बी प्लस में है ना जी, सेम चीज है, जोड़ देंगे तो 2 1 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत। अब इसमें 2 कॉमन हो रहा है, देखो 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये सेम चीज गुना में रहता है तो आपस में कट जाएगा, कट गया, क्या बचा, इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए, और कॉस ए 1 बाई कॉस ए किसका उल्टा है, कॉस किसका उल्टा 1 बाई कॉस, सेक ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 गुने सेक ए, सेक क्या हो जाता है, तो बराबर क्या हुआ 2 सेक ए बराबर RHS, इसीलिए प्रूव्ड। बोलो किसी को कोई परेशानी है, समझ में आया, एकदम आसान तरीका से सिखाए हैं, ठीक है, कोई भारी तो नहीं लग रहा, ठीक, कुछ नहीं है इसमें। आपको अगर अलजेब्रा आता है, कुछ नहीं, पूरे मैथ में जोड़ घटाव गुना भाग बट्टा पर के भाग तक हर चीज अलजेब्रा हो चाहे दशमलव हो चाहे जो भी अंग्रम जो भी मैथ पढ़ना है, सारा कुछ उतना ही है, उससे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब चीज उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको पते नहीं रहेगा कि ये चीज आया कहां से, तो कैसे होगा, ठीक है। अब तो अटेगा नहीं, अब यहाँ पर अब ठीक है। अगला सवाल जो है, जो भी है अगला सवाल क्या है देखने दो। तीसरा सवाल इतना ये अटेगा नहीं, ठीक है। ऐसा कीजिए कि आप तब तक उतारिए, ठीक है।